मेरे और आपके नजदीक जो इस वक्त प्रॉब्लम है ना, हमें पहाड़ लगती है, मेरे रब के लिए कुछ नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, भरोसा तो करो ना। मुझे लग रहा है ये हल नहीं हो सकता, मुझे लगता है मैं निकल ही नहीं सकता, मुझे लगता है मैं फंस गया। अरे तुम्हें लग रहा है ना, मगर तुम्हारा मालिक बड़ा ताकतवर है, वो बड़ा खालिक है। वो फिरौन के घर से हजरत मूसा को बाहिफाजत माँ की गोद में पहुंचा सकता है, हजरत मूसा के लिए समंदरों से रास्ते निकाल सकता है। अल्लाह अकबर, वो मेरा रब है। हम उस पर भरोसा तो करें। अगर आज मैं किसी भंवर में हूं, अगर आज मैं किसी मुश्किल में हूं, अगर आज मैं किसी परेशानी में हूं, इधर उधर धक्के न खाओ, अपने रब की बारगाह में आ जाओ, उसकी बारगाह में सर झुकाओ और उसे पुकारो। खुदा की कसम, वो तुमसे बड़ी मोहब्बत करता है, वो तुम्हारी माँ से ज्यादा तुम्हें चाहता है। हमारा प्रॉब्लम यही है, हम सबके पास जाते हैं, हम रब के पास नहीं जाते। हम सब पर भरोसा करते हैं, हम रब पर भरोसा नहीं करते। अरे उसने तो कुरान में खुद फरमाया है, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करूं। आप कुछ स्पेशल डाइट आजकल कर रहे हैं, वो क्या स्पेशल डाइट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इस हवाले से भी अगर कुछ ये राज की बात लाई। ये तो अंदरूनी सवाल आपने जो है ना, वो ऐसा तो ना करे ना। मैं डायबिटिक का पेशेंट हूँ, 10-12 साल शुगर का जो मरीज होता है ना, मुझे जानते हैं, जितना मेरा ट्रैवल है, जितना मेरा शेड्यूल है, शुगर के मरीज के लिए ये सब चीज़ें कैरी करना इतना आसान नहीं है। मगर मेरे साथ हुआ ये कि मैं पहले तो ठीक चलता रहा, मगर अब से 6 महीने यानी 1 साल पहले से मेरी शुगर ने इंक्रीज़ करना शुरू किया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको प्रॉपर्ली चेक करता रहा। और 6 महीने पहले मेरी शुगर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। अब मैं कंफ्यूज था कि मैं मीठा नहीं खा रहा हूँ और बहुत कम खा रहा हूँ और मैं अपनी डाइट को कंट्रोल भी कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा भी नहीं खा रहा, लेकिन मैं अपनी शुगर को पकड़ नहीं पा रहा था और वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही थी। फिर मेरी नज़र से एक फार्मूला गुजरा और वो फार्मूला है GPS। अब इसके ये फार्मूला क्या है, तमाम खास तौर पे शुगर के जो पेशेंट्स हैं और जिसको शुगर नहीं है वो भी ज़रा गौर से सुन लें, जिनका वज़न ज़्यादा है, जो ब्लड प्रेशर की मरीज़ हैं या कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं। मैं सिर्फ अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूँ, आप ये तमाम बातें अपने डॉक्टर के मशवरे से अमल कीजिएगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ों पर न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि बैरून मुल्क के डॉक्टर से भी मशवरे करके इस पर अमल किया और आज मैं आपको नतीजा बताने जा रहा हूँ। तो मेरी शुगर जो थी, चले बता देता हूँ, मेरी शुगर 9.9 तक पहुँच गई, बढ़ते बढ़ते 9.9 तक पहुँच गई, जो कि HB1C जो होती है 3 महीने की शुगर, और ये ग्रेजुअली बढ़ती गई, 7 से करते करते 8 पहुँची, 9 पहुँची और 9। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं रुक रही शुगर, दवाइयाँ चेंज करके देख ली। तो फिर वो GPS फार्मूला मेरी नज़र से गुजरा कि शुगर सिर्फ मीठा खाने से नहीं होती है। ये 3 चीज़ें हैं, G फॉर ग्रेन्स, P फॉर पोटैटो, S फॉर शुगर। ये 3 चीज़ें अगर आप छोड़ दें तो आप बगैर दवाई के शुगर पे काबू पा सकते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं कि जो पहले 2 दवाइयाँ खाते थे, फिर उनकी शुगर 2-5 साल बाद दवाइयों ने असर ख़त्म किया, वो 4 टैबलेट पे पहुंचते हैं, फिर दवाइयों असर ख़त्म करती है, वो इंसुलिन पर पहुंचते हैं। और एक वक्त आता है कि उनकी 25-30 साल पुरानी शुगर के बाद इंसुलिन भी काम नहीं करती है और फिर बेचारे आज़ा कटते हमने लोगों के देखे। तो अब इस फार्मूले का जो मुझे बताया गया कि इस फार्मूले पर अमल करने से आप शुगर को रिवर्स कर लेंगे और आप दवाइयाँ भी छूट जाएंगी, पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, मगर अब मैंने खुद अमल करना शुरू किया। अब उसका थोड़ा सा अमल मुश्किल ये है कि उसमें ग्रेन्स यानी आपको उसमें रोटी छोड़नी पड़ेगी, उसमें आपको चावल छोड़ना पड़ेगा, अनाज जो है ना वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट्स हैं। मुझे पता चला कि एक रोटी 4 चीनी जितना अंदर जाके काम कर रही है, वो चीनी नहीं है उसमें, लेकिन वो अंदर जाके कार्बोहाइड्रेट्स उतने बना रही है। अगर आपने 2 या 3 रोटियां खा ली हैं तो आपने 12-15 चम्मच शुगर खा ली समझ लें, और तो शुगर कहां से कम होगी। तो अब रोटी को छोड़ना था। अच्छा, रोटी मेरे लिए इतना मसला नहीं था, हम मेमनों के लिए चावल बड़ा मसला है, हम चावल बहुत खाते हैं, तो चावल छोड़ना था, रोटी छोड़नी थी, पोटैटो खैर वैसे भी इतना ज़्यादा मरगूब नहीं था, और शुगर वाली तमाम चीज़ें, बेकरी की तमाम आइटम्स। राशिद भाई, अल्लाह की रहमत से मैंने ये करते हुए मुझे 4 महीने हो गए। आज 4 महीने बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं, मैंने ईद के यानी एक दिन पहले 2 दिन पहले टेस्ट करवाया है, मेरी शुगर 7.8 हो गई है, 9.9 से 7.8 हो गई है। और मज़े की बात यह कि पिछले 2 महीनों से मैंने दवाई खाना भी छोड़ दी है। ये मैंने दवाई के बगैर रिकवर किया। अगर मैं दवाई खा रहा होता तो ये 6.5 हो चुकी होती, लेकिन मैं क्यों अपने अंदर केमिकल डालूं। मैं डॉक्टर से मुसलसल मशवरा करता रहा, तो डॉक्टर साहब ने कहा आप चेक करते रहे और कम हो रही है तो अब आधी आधी करते रहे दवाएं। तो अब मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं पूरे दिन में अल्हम्दुलिल्लाह दवाई नहीं खाता हूं। फिर उसके बाद मुझे फ़ायदा ये हुआ, मेरा कोलेस्ट्रॉल था 220, 2 महीने पहले की बात कर रहा हूं, और आज कल की रिपोर्ट के मुताबिक 146 हो चुका है, विदाउट एनी मेडिसिन। सिर्फ मैंने डाइट से इसको कंट्रोल किया है। कुछ फैटी लिवर के भी प्रॉब्लम्स थे, वो कम हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और भी बहुत सारी चीज़ें। मेरा तकरीबन 7 किलो वज़न कम हो गया।
मैं वजन कम करने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था, मैंने कोई ज़्यादा कोशिश नहीं की, मैं खा प्रॉपर रहा हूँ, पेट भर के खा रहा हूँ, ऐसा नहीं मैंने खाना कम किया है, मैंने सिर्फ इन 3 चीज़ों से अपने आप को पीछे किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, फिर मज़े की बात यह है कि सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, जब मैंने 2 महीने में रिजल्ट देखना शुरू किया, मैंने आसपास के दोस्तों को बताना शुरू किया। मैं नाम नहीं ले सकता, हमारे अरकान शूरा भी हैं, हमारे बड़े बड़े जिम्मेदारान भी हैं। आप यकीन करें, अगले 1-2 महीनों में जो उनकी मुझे कॉलें आई हैं, जो शुगर के पेशेंट थे, वो कहते हैं हमारी शुगर नॉर्मल हो गई है, लोगों की इंसुलिन छूटना शुरू हो गई है, वो इंसुलिन से दवाई पर आना शुरू हो गए हैं। अब मैं आपको ये सारी बातें बताने के बाद अच्छी नीयत के साथ अपना शेड्यूल बताता हूं, क्योंकि कुछ लोग जब मैं ये बताता हूं ना, तो वो कहते हैं यार रोटी और चावल के बगैर जिंदा कैसे रहेंगे। ठीक है ना, मैं 4 महीने से जिंदा हूं और मैं पहले से अच्छी लाइफ गुजार रहा हूं, बहुत फ्रेश फील करता हूं। अब उसका तरीका क्या है, मैं आपको समझाता हूं। पहले तो जब तक आप इसको साइड पे करेंगे ना, तो फिर आपको चीज़ें बहुत सारी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। पहले तो हमें नज़र ही एक ही चीज़ आती है ना कि भाई 3 रोटियां खानी है रोज़ की, या 2 प्लेट चावल खाने हैं। तो जनाब आप अल्हम्दुलिल्लाह सलाद, फ्रूट, और फिर आप गोश्त डायरेक्ट थोड़ा सा ले लें, आप बॉयल अंडे खा लें, अगर आपको फ्राइड एग भी खाने तो कम तेल में तल के चम्मच से खा लें अंडे। मैं 1-2 दिन पहले एक जगह गया, दोस्त के घर दावत थी, बड़ा बेहतरीन कह रहा है ईद आ रही है अब्दुल हबीब भाई, गोश्त नहीं बनाया, दाल चावल बनाया। अच्छा, अब मैं पहले क्या करता था, जब शुरू में मैंने डाइट शुरू की तो मैं लोगों को बताता था मैं रोटी चावल नहीं खाता, तो फिर लोग क्या करते थे बेचारे, वो बारबेक्यू मंगवा रहे हैं, महंगे महंगे खाने मंगा रहे हैं। मैंने कहा ये तो गलत हो रहा है, तो अब मैंने बताना छोड़ दिया है। अब मैं नखरे नहीं करता, मैं कहता हूँ मैं आपके घर आ जाऊँगा, जो भी दावत है। तो दाल चावल बनाया तो, और बड़ा कमाल का, हमारे यहाँ मशहूर है दाल चावल ना, तो सारे दोस्त खा रहे थे। तो मैंने कहा आप क्या खाएंगे, मैंने बिल्कुल खाऊंगा। मैंने लिया, मैंने दाल की प्लेट भरी, उसमें लौकी शरीफ निकाली और मैं चम्मच से दाल खाने लगा। मैंने लौकी खाई, हर दस्तरखान पे थोड़ा बहुत तो सलाद होता है, मैंने सलाद खाया। देखिए एक फार्मूला अगर आपको समझ आ जाए ना, कि आपके वजन का 1% आपका पेट होता है। किसी का 80 किलो वजन है, उसका 800 ग्राम में पेट भरेगा। अब मेरे पेट के अंदर अगर 700 ग्राम की जगह है, तो मैंने ये सोच लेना है कि मैंने 700 ग्राम भरना किससे है। याद रखिए, मैं इसको इस तरीके से आपको समझाता हूँ, आपके साथ सबके साथ हुआ होगा कि कभी आपको बड़ी शदीद भूख लगी होगी, बचपन में तो ज़्यादा हुआ था, हम गरम गरम रोटी लेने जाते थे और आते आते ही एक रोटी पूरी खा जाते थे। मम्मी ने मंगवाई होती थी रोटी, तो भूख इतनी लगी होती थी, वही रोटी खा जाती, क्योंकि भूख लगी होती थी, ना सालन था ना कुछ था, क्योंकि भूख लगी थी। और ऐसा भी हुआ होगा कि आपने कभी दोस्तों के साथ दाल चावल खाया होगा या दाल रोटी खाई होगी, पेट भर गया। अब दुनिया की बेहतरीन चीज़ आपके सामने आ जाए तो आप क्या कहते हैं, यार अब तो पेट भर गया। इट मीन्स पेट ही भरना है, लज्जत तो ज़बान तक है। तो अगर आप इस 700 ग्राम की इस प्रॉपर थैली को अच्छी चीज़ों से भर लेते हैं, तो आपको फिर ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, आपका पेट भर जाएगा। तो पहले कोशिश ये करें कि फ्रूट या सलाद सामने आ जाए, 300-400 ग्राम वो खा लें, ठीक है। अब उसके बाद जो खाना खा लें। तो अब आप 400 ग्राम वो खाएंगे जो अगर मिसाल के तौर पे सेहत के लिए अच्छा भी नहीं है, तो वो आधा तो आपने अच्छा खा लिया। यानी बहुत सारी चीज़ों को अगर आप आज सेहत के मामला जो डॉक्टर्स बता रहे हैं, उसको अगर आप सुन्नत से कनेक्ट करें, तो बहुत चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। आप ये कर कर रोज़ चेक भी करें। मुझे किसी ने कहा मोटिवेशन कैसे मिलती है आपको, मैंने कहा मुझे रोज़ रात को तोहफा मिलता है। कहते कैसे, मैंने कहा मैं रोज़ पूरा दिन गुजार के सोने से पहले खाने के 2 घंटे बाद शुगर चेक करता हूँ, और मुझे पता चलता है कि मेरी पूरे दिन की डाइट में बगैर दवाई पिए मेरी शुगर नॉर्मल है। मैं अगले दिन के लिए फिर तैयार हो जाता हूँ कि मैंने इंशाल्लाह ये चीज़ें नहीं खानी है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका नतीजा देख रहा हूँ। तो अच्छी नीयतों के साथ, खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, लोगों में अच्छा वो है जो दूसरों के लिए भी अच्छा बने। तो मैं जो अपने लिए अच्छा समझ रहा हूँ आपको बताया है।